नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हैं वो प्रश्न है राघवेश इलाहाबाद का, जिसे आजकल प्रयागराज बोलते हैं। उनका ये प्रश्न है। वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है, समय मिले तो उत्तर दीजिएगा। चूँकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए कोई दबाव नहीं है। मेरा नाम राघवेश है। मेरा पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा है, इसलिए मैं भी बचपन से ही गायत्री मंत्र का जाप करता था। परंतु वर्ष 1999 में जब मैं लगभग 17-18 वर्ष का था तब मुझे याद है कि मैं गायत्री अनुष्ठान करना मैंने प्रारंभ किया। शुरू में तो मैं 24,000 का संकल्प लेकर करता था। बाद में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने लगा और वर्ष 1999 से 2015 तक लगातार कभी 24,000 तो कभी 1.25 लाख का अनुष्ठान करता रहा। एक वर्ष में 1.25 लाख का और 4-5 24,000 के अनुष्ठान संपन्न करने की कोशिश करता था। किसी नवरात्रि में 24,000 के 2-2 अनुष्ठान संपन्न कर लेता था व्रत के साथ में, जिसमें कभी कोई विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न हुई। परंतु विगत 5 वर्षों से मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न होने लगा है और अभी इधर लगभग 2 वर्षों से 24,000 का भी संकल्प पूरा नहीं कर पाता हूँ। अब मेरी उम्र 37 वर्ष है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले मैंने पूरे नहीं तो परंतु ज़्यादातर अनुष्ठान सकाम भाव से ही किए। परंतु अब अगर निष्काम भाव से भी करने की कोशिश करता हूँ तो कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो कभी स्थान परिवर्तन और भी बहुत कुछ मिलाकर अनुष्ठान रुक ही जाता है। इसलिए कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है कि शायद मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है या कुछ गलती हो रही है। जब आपका वीडियो देखा जिसमें आपने जिक्र किया कि साधना के दौरान आप गुरु सत्ता को अपने साथ और अपने पास महसूस करते हैं, तो सोचा आपके ही माध्यम से पूज्य गुरुदेव तक अपनी बात को पहुंचाऊं। राघवेश फ्रॉम इलाहाबाद। मित्रों, यह प्रश्न इनका नहीं है, ये प्रश्न हम सभी का है। जो भी साधना करता है उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं कि हम साधना करते हैं, साधना कभी पूरी नहीं हो पाती है, कभी हमें फल नहीं मिल पाता है। इसको आज हम आपको 2-3 तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले प्रारब्ध। आदमी के यदि प्रारब्ध में कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, और यदि कुछ व्यक्ति करता है तो उससे क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, और उसके पश्चात फिर क्रमवार हम इनके प्रश्न का उत्तर देंगे, तो फिर शायद आपकी बात जो है वो समझ में आएगी। एक भिखारी था, जीवन पर्यंत एक जगह बैठ कर के भिक्षा मांगता रहा।
एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी जगह पर बैठा रहा, यहाँ से कहीं दूसरी जगह अन्यत्र भिक्षा लेने के लिए नहीं गया, क्यों ना इसका दाह संस्कार इसी जगह पर कर दिया जाए। जब दाह संस्कार के लिए, उसको दफनाने के लिए जब वहाँ पर गड्ढा खोदा गया तो वहाँ देखा ढेर सारी असरफियों के कुंड रखे हुए थे, घड़े रखे हुए थे। यानी वो व्यक्ति जीवन पर्यंत लक्ष्मी के ऊपर बैठ करके और भीख मांगता रहा 1-1 रुपये के लिए, जबकि उसके नीचे अथाह संपत्ति भरी हुई पड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके प्रारब्ध में या उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए उसे प्राप्त नहीं हो पाई, और इस जन्म में भी वो सिर्फ भीख ही मांगता रहा। कभी कभी हमारे प्रारब्ध के कारण भी कुछ चीज़ें हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। कई बार लोग बोलते चलो मंदिर चलें, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, एक चला जाता एक नहीं जा पाता, क्योंकि उसके में वो चीज़ प्राप्त होने की योग नहीं है। अब दूसरी दिशा पर चलते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न किया कि अब के न तब के, तब के न अब के। इस प्रश्न का उत्तर, इस पहेली का उत्तर बताओ। बीरबल बड़ा चालाक था, बुद्धिमान था। उसने कुछ समय अकबर से मांगा। कुछ समय के पश्चात वो 3 व्यक्तियों को लेकर के आया राजमहल में। एक था भिखारी, एक था साहू और एक था साहूकार। तो राजा ने पूछा ये क्या बात है भाई? बोले आपने कुछ समय एक पहेली पूछी थी, ये मैं उसका उत्तर लेकर के आया। बोले कैसा? बोले ये जो साहूकार है ये तबका है, यानी उसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए ये बड़ा व्यापारी बना। ये साधु जो है ये अब का है, यानी इस जन्म में हरि स्मरण कर रहा है, साधना उपासना कर रहा है, तो ये अगले जन्म में जा कर के कोई बड़ा राजा या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा सेठ बनेगा। और ये जो भिखारी है ये अब का है न तब का है, क्योंकि इसने ना तो उस जन्म में कुछ किया था इसलिए इसे कुछ चीज, इसलिए भिखारी बना, और इस जन्म में भी ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसका अगला जन्म भी ऐसे ही जाएगा। ये तो ही आध्यात्मिक तरीके से हमने इनकी बात समझाने का आपको प्रयास किया। इनका नाम है राघवेश, नाम भूल जाते हैं हम, राघवेश जी। इनका हमने प्रयास किया। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जिसे हम वैज्ञानिक तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम नित्य साधना करते हैं 1 माला का, 3 माला का, 5 माला का, और हमें लगता है कि गायत्री मंत्र हमें फलित नहीं हो रहा है, यह हमारी भूल होती है। गायत्री मंत्र क्या करता है कि जब आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो दिन भर में जो भी आप अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनको काटने में वो सहायक सिद्ध होता है। अब हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने दिन भर में कोई पाप किया नहीं है, लेकिन हम कई तरीके की गलतियां करते हैं। आप चलते चले जा रहे हैं, आपने किसी झाड़ की टहनी तोड़ दी, उसके पत्ते को खींच दिया। आपने कभी कल्पना की है कि आप चले जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको पीछे से एक झापड़ मारते हुए चला जाए, आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी? कभी आपने सोचा कि जब झाड़ को आप टार्चर कर रहे हैं, जब उससे आप कुछ पत्ते तोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? इस चीज़ का वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया इस चीज़ को कि जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के झाड़ के पास में जाता है तो वो उतना ही ज़्यादा भयभीत हो जाता, उसके अंदर की जो धड़कनें हैं वो उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं जैसे किसी व्यक्ति को आप मारने के लिए तलवार खींच लें। तो जब व्यक्ति उतना डरता उतना ही मतलब जो है झाड़ भयभीत हो जाता है।
लेकिन चूंकि वो बोल नहीं सकता या हम उसकी भाषा को समझते नहीं हैं। हो सकता है कि आगे चल के वैज्ञानिक उसकी भाषा को भी समझ जाए। तो झाड़ के पास में भी आत्मा होती है। तो हम ऐसे दिन भर में कितनी गलतियां करते रहते हैं। ये तो क्या है, नदी नाले, पेड़ पौधे, इनके बारे में अभी तक वैज्ञानिक लोग ये सिद्ध कर पाए हैं कि इनमें भी आत्मा होती है, जीव होता है। लेकिन जो पत्थर हैं उनमें भी होता है। इसलिए तो बोला गया है कि भगवान कण कण में है, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान हर चीज़ में, भगवान दरवाजे में भी है, खिड़की में भी है, ईंट गारे में भी, सब में है। तो आप जब किसी न किसी रूप से उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वो चीज़ें दुखी होती हैं। तो ये छोटे छोटे जो हम कृत्य करते हैं वो उस साधना से कटते हैं। ये हमारे दिन की एक दिनचर्या होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ ये गलतियाँ करते रहते हैं, जिसमें ये परेशानी होती रहती है, जिसको हम समझ नहीं पाते। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ विद्वान लोग आपको बताते हुए आपने सुना होगा कि जब आप फूल तोड़ने जाते हैं तो उनसे पहले आप अनुमति ले लें। जब आप किसी वृक्ष से पत्ते तोड़ते, पीपल के पत्ता तोड़ रहे हैं या बरगद का पत्ता तोड़ रहे हैं, जो आपको उपाय के तौर पर बताए जाते हैं, तो उनसे पहले प्रार्थना करें और फिर उसके पश्चात आप उनको तोड़ें। जब आप किसी झाड़ के पास बैठते हैं और उसको सहलाते हैं, आप कहीं बगीचे में जाते हैं, तो वो देख कर के आपको खुश होता है, वो आपका इंतज़ार करने लगता है। जैसे माली आता है तो माली को देख कर के पूरे बगीचे के जो झाड़ हैं ना वो प्रसन्न हो जाते हैं। आपने कहीं ऐसी जगह आप जाइए जहाँ पर अपन बोलते हैं जहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, जहाँ पर झाड़ों को कोई भय नहीं है, वहाँ पर हमेशा आदमी को सुकून मिलता है। क्या होता है वहाँ पर एक सकारात्मक, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं, इसलिए पॉजिटिव रेज निकलती रहती है। और व्यक्ति वहाँ पर कितना भी ज़्यादा है, जैसे जो व्यक्ति मानसिक परेशान होता है तो उसे बोलते हैं कि भाई आप कहीं हिल स्टेशन पर चले जाएं। क्यों चले जाएं हिल स्टेशन पर? क्योंकि वहाँ का वातावरण एकदम शांत होता है, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। वो बड़ी तन्मयता के साथ जीते हैं, बड़ी प्रफुल्लता के साथ जीते हैं। तो जैसा वो जी रहे हैं वैसे आपको देते हैं। तो हम दिन भर में कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों की भरपाई जो है वो आपका गायत्री मंत्र करता है। तो जो कम करता है उसको फल दिखाई देता, जो नहीं करता वो उसमें चला जाता है। एक चीज़। दूसरा क्या है, इसे इस प्रकार से समझें कि एक व्यक्ति कहीं कार्यरत है, वो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, यानी दिन भर कमाता और शाम को उसको पैसा मिल जाता है, अपने घर का पेट पाल लेता है। तो जो व्यक्ति नित्य साधना करते हैं उनका स्वरूप वही है कि वो डेली जो है कमा रहे हैं और डेली खा रहे हैं। दिन भर कमाया, जो पैसा आया अपने परिवार के साथ में बैठ के भोजन करें। अब उससे जो आगे बढ़ता है साधना में, जो नित्य 11 माला जाप करता है, 21 माला गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो उसे इस प्रकार से समझें कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता और उसको एक माह में तनख्वाह मिलती है। तो माह में जो तनख्वाह मिलती है वो फिक्स रहती है कि इतना तनख्वाह आपको मिलेगी। उस हिसाब से फिर वो अपने परिवार का गुजारा करता है। अब उसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसा होता है कि जैसी तनख्वाह मिली और 4-5 तारीख के बाद में उसकी जेब खाली हो जाती है। दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही पैसा मिलता है, लेकिन उसको 30 तारीख तक, वो पूरे महीने तक सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने खर्च को चलाता है। तो 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक साधना करता है, मंत्र का जाप तो करता है, लेकिन लापरवाही से करता है, तो उसे मिलता तो फल उतना ही है, लेकिन उस फल को वो इस तरीके से उड़ा देता है जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति अपनी तनख्वाह को 1 सप्ताह में पूरी खत्म कर देता है। लेकिन जो सही तरीके से करता है तो उसका जो पैसा है वो पूरे माह चलता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति साधना करता है तो धीरे धीरे उसकी उन्नति होना प्रारंभ हो जाती है।
अब इसके पश्चात इन्होंने बोला है कि हम लघु अनुष्ठान और 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हैं। इसको हम इसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप सर्विस करने लगते हैं और जब आपकी अच्छी इनकम होने लगती है तो फिर कुछ आप सेविंग करते हैं, कुछ आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, कुछ 5 साल के लिए कर देते हैं, कोई 10 साल के लिए कर देता है, या किसी की बच्ची छोटी है तो उनका भाई जब ये 21 साल की हो जाएगी तो इसकी शादी होगी तो उस समय के लिए हम फिक्स कर देते हैं, तो 21 साल के लिए कोई कर देता है, कोई 25 साल के लिए कर देता है, कोई देखता है कि मेरा बच्चा जो है 18 साल की उम्र में कॉलेज जाएगा, उस समय आवश्यकता पड़ेगी तो 18 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देता है। अब वो जब आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया और डेली रूटीन में यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो वो पैसा आपके काम नहीं आता, उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर सकते। उस पैसे का उपयोग आप 18 या 21 साल की उम्र में जो आपने फिक्स किया है उस समय ही वो उसका आपको लाभ देगा। तो इसी प्रकार से जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसका लाभ हमें कब ईश्वर दिलाएगा वो हमारे फिक्स डिपॉजिट कर देता है। आपने 24,000 का लघु अनुष्ठान किया, किस समय उसका फल देना है यह हम निर्धारित नहीं करते, वह परम सत्ता निर्धारित करती है कि आपको इसका फल हमें कब देना है। तो जब आपको उसका फल मिलने वाला होता है उस समय फिर उसका आपको फल मिलता है। कई बार लोगों ने देखा होगा, कई गायत्री साधक हमसे बोलते भी हैं कि अचानक जब उनको किसी समय बच्ची की शादी करना और उन्हें बहुत जम के पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और पैसे उनके पास में रहता नहीं, और वो इनकी परेशानी किस प्रकार से हल हो जाती है उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, हमने भी अपने अनुभव बताया है। तो ऐसे समय पर वो फिक्स डिपॉजिट आपका काम आता है, ईश्वर उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देता है। आपने जितने भी अनुष्ठान किए, लघु अनुष्ठान किए, तो वो एक आपका छोटा सा फिक्स डिपॉजिट हो गया। 1.25 लाख का आपने अनुष्ठान किया, वो आपका बड़ा फिक्स डिपॉजिट हो गया। जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आएगी उस समय वह डिपॉजिट आपके काम आएगा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम किसी भी देवी देवता की साधना उपासना करते हैं तो वो कभी भी निरर्थक नहीं जाती है। डेली रूटीन में जो आप पूजन करते हैं वो डेली के रूटीन में आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म उनमें वो कटता चला जाता है और आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जब आप ऊपर उठ कर के लघु अनुष्ठान या अनुष्ठान करते हैं तो वो फिर आपका तगड़ा बैंक बैलेंस हो जाता है और वो आपकी ज़रूरत पर ईश्वर आपको प्रदान करता है। उसे पता है कि किस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आती आगे की श्रेणी पुरुष चरण की, जो एक कठिन तपस्या होती है। जो व्यक्ति पुरुष चरण कर लेता है उसका इतना बड़ा फिक्स डिपॉजिट हो जाता है कि अंतिम समय में उसकी मृत्यु बातचीत करते करते हो जाती है। उसे हर चीज़ का आभास होने लगता है, उसे पूर्वाभास हो जाता है, तो उसके अंदर कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो धीरे 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 उसके पास में आती जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें सिद्धियां प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है जिस कारण से हमारा अनुष्ठान फलित नहीं हुआ। इस चीज़ को हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपके माता पिता आप कोई गलती कर देते हैं तो माता पिता आपके लिए कोई दंड देते हैं क्या? थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जेल में भिजवा दें या आपके हाथ पैर तोड़ दें या आपका कोई अनिष्ट कर दें जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से वो परम सत्ता, वो तो हम सभी के माता पिता हैं। तो जब हमारा साधारण से जो मनुष्य हैं वो नाराज नहीं होते तो ईश्वर क्यों नाराज होगा? आप यदि आपके पिता के जन्मदिन पर एक छोटा सा पेन भी यदि उनको ला करके गिफ्ट कर देते हैं तो आपके पिताजी को ऐसा लगता है जैसे आपने उन्हें करोड़ों की संपत्ति दे दी।
क्योंकि उसके पीछे आपका भाव छिपा हुआ था, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है। और आप यदि वहाँ करोड़ों रुपए का भी कोई गिफ्ट कर देंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा, आपके पिताजी को वो संतुष्टि नहीं होगी जो एक पेन से हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम अनुष्ठान करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान ये नहीं देखता कि आप कौन से द्रव्य हमें चढ़ा रहे हैं, आपने कौन कौन से फल हमें चढ़ाए। आपको ये फल चढ़ाना चाहिए था, आपने वो फल नहीं चढ़ाया। आपको ने पीले फूल चढ़ाना थे, आपने लाल फूल चढ़ा दिए। इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को कभी भी इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भगवान सिर्फ आपके भाव को देखता है कि आप किस भाव से उसके समक्ष बैठ करके और उसकी साधना कर रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपको फलित होती है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। ये सब चीज़ें क्या होता है कि भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं, क्योंकि जब तक भ्रांतियाँ नहीं फैलाएंगे, जब तक किसी व्यक्ति को भयभीत नहीं करेंगे, तो सामने वाले की जेब कैसे भरेगी। आप पूजन कर रहे हैं और आपका, जैसे आपने ये प्रश्न यदि किसी अन्य से किया होता, अन्य के पास यदि आप गए होते तो बोलता अरे भाई बहुत गड़बड़ होगी, आपकी साधना जो है वो ठीक से हुई नहीं। अब वो कुछ ऐसे प्रश्न करेगा जो गलतियां व्यक्ति से हो जाती हैं। भैया आप पूजा कर रहे थे, कभी दीपक बुझ गया था क्या? हाँ साहब बुझ तो गया था। आप कभी लेट उठे थे क्या? ऐसा तो नहीं आपने कभी इरेगुलर किया? हाँ साहब कभी कभी हम आगे पीछे कर दिए, बस वही गलती होगी। अब आपके लिए इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। भैया क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? आपको जो है 5 पंडितों से 7 पंडितों से आपको जो है अब 1.25 लाख का एक अनुष्ठान गायत्री का कराना पड़ेगा, जिसमें खर्चा आएगा 1.25 लाख का। अब आदमी भयभीत कि मुझे इसका फल नहीं मिल रहा। अब इसका फल मेरे जब तक नहीं मिल सकता जब तक ये ब्राह्मण जो है यहाँ पर 1.25 लाख का अनुष्ठान न कर दें। तो आप 1.25 लाख रुपया खर्च करेंगे और उनसे अनुष्ठान कराएंगे। उनके अनुष्ठान करने से आपकी गलतियाँ खत्म हो जाएंगी क्या, जो कि आपने की ही नहीं, जिनके बारे में ईश्वर जो है कभी उसके कारण आपसे रुष्ट हुआ ही नहीं। आपको फल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसने उन चीज़ों को बैंक बैलेंस कर दिया, आपको फिक्स डिपॉजिट कर दिया है उस समय के लिए जब उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। इन चीज़ों के बारे में कई बार हमने अपने अनुभव आपको बताए। जैसे हम ज्योतिष का कार्य बचपन से जानते थे, क्योंकि हमने जब अपनी आँख खोली और जब हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो मामा जी के यहाँ रह कर के पढ़ते थे, और वो प्रकांड ज्योतिषी थे। इतने प्रकांड थे कि हमने आज तक ऐसे ज्योतिषी नहीं देखे, नाना जी से लेकर हमारे मामा, और आज भी उनकी पीढ़ी में सब ऐसे। वहाँ पर रह कर के हम पढ़े तो दिन रात उनके सानिध्य में रहते थे और वो चीज़ें सीखते रहते थे। लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट के रूप में भगवान ने रखा था। उस चीज़ का उपयोग हमने अपने जीवन में सिर्फ ऐसी कौतूहलवश करते रहते, लेकिन कभी उसको प्रोफेशनली नहीं बनाया। बहुत कुछ चाहा जीवन में, नहीं मिला। जब पूज्य गुरुदेव से जुड़े और जब हमने साधना उपासना की तो वो चीज़ें हमें कब कब वो फिक्स डिपॉजिट हमें काम आता गया। कभी बच्ची की शादी में काम आया, कभी अन्य चीज़ में काम आया। तो ये चीज़ें उस समय ईश्वर हमारे फिक्स डिपॉजिट को निकाल के देते रहता है। अब एक समय की घटना आपको बताते हैं कि हम अपने गांव में लान में बैठे हुए थे। हमारे पिताजी पेशे से वैद्य थे। तो ऐसी कुछ चर्चा चली तो हमारे पिताजी ने एक शब्द बोला कि बेटा जीवन में याद रखना, मैं मरते दम तक माँ गायत्री ने मुझे ऐसी विद्या दी है कि मुझे तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी मेरे गले में पैसा होगा और मैं पेशेंट को देखते देखते ही मरूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक पेशेंट देखा, रेस्ट करने के लिए बैठे, दूसरा पेशेंट आया, तब तक वो अपना शरीर त्याग चुके थे और उनके गले में उस समय बिल्कुल बाकायदा पैसा था।
अब वो चीज़ हमें एक दिन अचानक याद आई, हमारी पत्नी ने याद दिलाई, साधना में बैठी, तब गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी कि भाई आपके पास में इतनी बड़ी विद्या है, आप उसका जो उपयोग क्यों नहीं करते। तो आज हमने जब उसका उपयोग करना चालू किया तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी अनुष्ठान किए थे तो भगवान के यानी हमारे भाग में तो एक ही पुत्र था, लेकिन आज की तारीख में हजारों पुत्र हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? आपने हमें फ़ोन किया, आचार्य जी हमारी कुंडली देख लीजिए, देखिए एक बच्चा आ गया 1100 रुपये दे के चला गया। अब ऐसे कितने बच्चे हमारे जीवन में आएंगे और कितने बच्चे हमें जीवन में हमारी सहायता करते हुए चले जाएंगे कि अब हमारा जो शेष जीवन है, जो हमारा भगवान ने फिक्स डिपॉजिट किया था, कितने लोगों का प्यार, कितने लोगों का स्नेह, जिसकी हमने जीवन में कल्पना नहीं की थी, वो हमें प्राप्त हो रही। अब इस चीज़ को लेकर के हम यदि शुरू से ही सोचने लगते, उस समय सोचते कि हमें ये सब चीज़ें मिल जाएं, तो उस समय संभव नहीं था। धीरे धीरे करके आपका जैसी जैसी आपके फिक्स डिपॉजिट खुलते जाते हैं, आपको वो राशि प्राप्त होते जाती है और आपके काम चलते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक पिता को एहसास होता है कि मेरी कितनी सैलरी है और मुझे अपने बच्चे के लिए भविष्य के जीवन में कैसे कैसे करना है, तो उस हिसाब से फिक्स डिपॉजिट करते हुए चला जाता है। और हर पिता की इच्छा होती है कि मैं अपने मरते समय इतना कुछ कर जाऊं कि मेरे बच्चे को आगे न मकान की ज़रूरत पड़े, न गाड़ी घोड़े में उसको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़े। तो ये हर व्यक्ति करता है। कब करता है? जब उसका पुत्र सपूत होता है। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो जिसका बच्चा अच्छा होता है तो उसके लिए वो उसका बच्चा उसका लाभ उठा लेता है। जिसके संतान अच्छी नहीं होती, वो उसको जैसे ही आपका फिक्स डिपॉजिट का पैसा मिलता है, वो उसको अय्यासी में उड़ा के ख़त्म कर देता है। तो ये फिक्स डिपॉजिट रहता है, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए चले आ रहे हैं कि हमें जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक ईश्वर हमें उन फिक्स डिपॉजिट में से देते चला गया। और आज की तारीख में हमें पता नहीं आगे और क्या देगा क्या नहीं देगा। हमने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई अच्छे अच्छे लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उस गुरु सत्ता का कमाल देखिए आप। ये हमारा कुछ भी कमाल नहीं, बाल खड़े हो गए। हम अनुभव कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष खड़े। हम जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, वह गुरु सत्ता बुलवाती है। वो कब क्या देना चाहती है, इसकी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। जिस दिन आपने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, वो आपको इतना निहाल कर देता है जिसके बारे में आप जीवन में कभी सोच नहीं सकते। मित्रों, हमने अपने जीवन में पग पग पर एक एक क्षण हम अपने गुरु के साथ में जीते हैं। वो हर क्षण हमारे साथ में। जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, ऐसी रास्ता दिखा देते हैं वो, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आप लोगों के प्रश्न हमारे पास में आते हैं, हम कभी सोचते नहीं कि इसका उत्तर हमें क्या देना चाहिए। हमारे पास में आपका प्रश्न आया, हमने पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हमने जैसे दूसरे दिन कोई ऐसा हमें प्रश्न लगता है कि शायद इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
हम पूजा पर बैठते हैं और हमें प्रेरणा मिलना प्रारंभ हो जाती है और फिर हमारा मन बेचैन होता है कि इसका वीडियो बनाया जाए और हम तुरंत वीडियो बनाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो उसकी मर्जी। इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका वो उत्तर कैसे देना चाहते हैं वो बदला देते हैं। हम जो बोलते हैं वो आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा कि हमने किसी किताब से पढ़ा हो। ये हमारे मौलिक आने उसके विचार हैं। वो विचार हमारे पास भेज रहा है, हम आपके पास भी भेजते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ मुंह चलता है, विचार पूज्य गुरुदेव के रहते हैं। इसलिए हम कभी चिंता नहीं हो प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, उसकी शंका का समाधान करेगा या नहीं करेगा, ये उसका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं किसका काम कर रहा हूँ? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का। अब उनको किस तरीके से कराना है वो उनको पता है, तो जिस तरीके से उन्हें कराना होगा वो कराएंगे। कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं जीवन में, धीरे धीरे लोग बढ़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। हमने भी अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हम YouTube चैनल पर आएंगे और इस प्रकार से करेंगे। ना हमें कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता था, ना हमें मोबाइल में सारी चीज़ें आती थी, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हुए चले गए। और कुछ हमारे ऐसे इष्ट मित्र हैं जो हमें समय समय पर कई चीज़ों की प्रेरणा देते रहते हैं। जैसे एक वीडियो हमारे एक मित्र ने देखा तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में बात बताई। अब क्या होता है कि इस चीज़ को आप पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। हमने उन चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। हमें नहीं सोचते कि ये व्यक्ति चिढ़ करके बोल रहा है, हम उसे अपना हितैषी मान करके समझते हैं, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उसे हम अपने छोटे भाई जैसा समझते हैं और ये मान के चलते हैं कि छोटे भाई ने एक बड़े भाई के लिए कुछ सुझाव दिया है तो वो ज़रूर निश्चित रूप से हमारे काम के लायक होगा। उन्होंने उस वीडियो को देख करके दो चीज़ें की जो देख अभी हमने एक हरकत की, जैसे हम अपने हाथ को इस प्रकार से बार बार इसको ऐसे करते रहते हैं, तो उन्होंने ये की कि आप बगैर घड़ी के वीडियो बनाए कर, क्योंकि बार बार आप ऐसा हाथ करते हैं तो शायद लोगों को लगता है या तो आप घड़ी बहुत कम पहनते हैं, सिर्फ आप वीडियो बनाते समय पहनते हैं, या फिर कहीं आपको मन में ऐसा तो नहीं आता है कि आप किसी को घड़ी दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, जब वो हमारी नहीं रहती। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को बात किया तो हमने उसको पॉजिटिव वे में ये लिया कि जब एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है तो दूसरे व्यक्ति भी वैसा सोचते होंगे। दूसरी उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि कई बार हम जब बात करते हैं तो कभी कभी इस प्रकार से कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप नैपकिन रुमाल रखा करें। इसलिए आज हम रुमाल रखेंगे कि रुमाल से आप इस प्रकार से करें, क्योंकि आप अपने हाथ को नाक इत्यादि अन्य कहीं ले जाते हैं तो उससे गलत संदेश जाता है। कभी कभी हम अपनी आँखों को इस प्रकार से पोंछ लेते हैं, चश्मा को निकाल देते हैं, तो उनका कहना ये था कि चश्मे को ऊपर करके और फिर इस प्रकार से आप साफ कर लिया करें। ठीक है, हमने उनकी बात को बहुत अच्छे उसमें लिया, और जो व्यक्ति आपका निश्चित रूप से हितैषी होता है वही आपकी आलोचना करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो व्यक्ति आपको सिर्फ ये बताएगा कि वाह भाई साहब आपने क्या विकट वीडियो डाला है, इसकी कोई तारीफ नहीं, तो समझो वो कहीं ना कहीं आपसे खुश नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बिंदास आपकी गलतियों को बताता है वो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। तो जब कभी भी कुछ लोग हैं, एक हमारे बड़े चाचा जी, वो क्योंकि इसमें रहे हैं रेडियो में, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो उनको हम फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी बदलते चली जाती। तो ये सब उनको प्रेरणा ऊपर वाला देता है। जहाँ हम गलतियाँ करते हैं पूज्य गुरुदेव किसी न किसी के माध्यम से उन गलतियों में सुधार करवाने का हमसे प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है आपका? राघवेश जी, हम आशा करते हैं कि हमने आपके जो प्रश्नों का उत्तर दिया आप इससे संतुष्ट हुए होंगे। आप साधना आराधना करते रहें, ये चिंता मत करें कि अभी हम साधना क्यों नहीं कर पा रहे, अभी उनको ज़रूरत नहीं है। जिस दिन गुरु को ज़रूरत होगी वो आपको फिर से पकड़ लेंगे।
और फिर आपसे साधना कराना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अभी उनको आपकी आवश्यकता नहीं। जितना फिक्स डिपॉजिट उनको कराना था, जितना आपको आगे जीवन में कुछ समस्याओं के निदान के लिए ज़रूरत थी, उतना उन्होंने करवा लिया। अब अभी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो आपसे कोई भी चीज़ नहीं करवाते, उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा पैदा कर देते हैं, क्योंकि आप उनके विरुद्ध जा रहे हैं। तो आप अभी छोड़ दें, जब समय आएगा वो फिर आपसे किसी न किसी तरीके से अनुष्ठान करवाएंगे और फिर फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे, जो कि आपके आगे चल करके भविष्य में वो काम आएगा। तो आशा है मित्रों, बहुत सारे लोगों की भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें गायत्री साधना क्यों सफल नहीं हो रही है। तो आपकी भ्रांतियाँ भी बहुत कुछ दूर हो गई होंगी। आप लोग को यदि हमारी बातें, हमारे विचार यदि अच्छे लगते हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।